सारी समस्या का हल। तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर, और जिस दिन हमने परमात्मा से आस लगाई उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो। दिल से सुनो। थोड़ी फाइल मोटी होगी, कष्ट ज्यादा होंगे, तकलीफें होंगी, थोड़ा समय लग सकता है कष्ट को मिटाने में। पर अगर आपने एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा है तो वो जल खाली नहीं जा सकता, वो जल खाली नहीं जाए। थोड़ा तकलीफ आ सकती है। एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पाँव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते थे। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला। मूल वही। देवराज को नहीं मालूम था कि मेरी माता शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है। शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम गया जी जाते हैं और भगवान शंकर, हम गया जी में जाकर तर्पण करते हैं, हम गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं, हम नासिक में जाकर तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, हम सरयू जी के तट पर जाकर माता सरयू को पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं, हम गंगा जी पर जाकर जल छोड़ते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा गया, जब हम एक लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो आपने 16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पितरों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया, आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया, पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं, क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। वो जल को समर्पित कर रहे हैं भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं। वो जल खाली